हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अलजेब्रा में हम लोग, वो क्या है? कोसेट्स। ठीक है। सो कोसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेगा। आगे हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप्स वगैरह करेंगे। आपका सिलेबस देखिए तो साफ साफ लिखा है कोसेट्स डिकम्पोजिशन। तो मतलब क्या है? कोसेट्स का कॉन्सेप्ट जो है बेसिक है नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने के लिए। आगे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है लैग्रांज थ्योरम, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है। अब आते हैं कोसेट होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोसेट जो निकालते हैं ना, देखिए स्टूडेंट्स को क्या होता है जनरली मतलब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कोसेट्स क्या है। एक्चुअली आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते और मे भी साथ रटने की कोशिश करते, इस वजह से ज्यादा परेशान होते हैं। बिल्कुल समझिए, कोसेट जो होता है ना, किसी ग्रुप के सब ग्रुप का निकलता है। सबसे पहले कोई ग्रुप दिया जी, इसका H अगर सब ग्रुप है तो इस सब ग्रुप का हम कोसेट निकालते हैं सबसे पहले। अब कोसेट निकालते हैं इस सब ग्रुप H का, तो किससे निकालेंगे? तो इस ग्रुप का कोई एलिमेंट लेंगे ना, उसके साथ इसका कोसेट निकालते हैं। फिर से कोसेट कभी भी किसी भी ग्रुप में, किसी ग्रुप के, उस ग्रुप के किसी सब ग्रुप का आप कोसेट निकालते हैं सबसे पहले। ठीक। अब कोसेट जो होता है, इस ग्रुप का कोई एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए A, तो इस एलिमेंट के थ्रू ही इस सब ग्रुप का कोसेट्स निकालते हैं। अब कोसेट्स दो टाइप के होते हैं। अगर इस एलिमेंट को इस H पे मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूंगा तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कोसेट, और इस एलिमेंट को अगर मैं राइट से ऑपरेट करूंगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट कोसेट। समझ में आ गया? तो यहीं पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत ना हो। मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है ना? तो लेफ्ट कोसेट, क्या? लेफ्ट कोसेट, और यहां पे क्या होगा? राइट कोसेट। ठीक, राइट कोसेट। अब लेफ्ट कोसेट क्या होता है? जो एलिमेंट लिया उसको आप लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे H पे, तो ये हो गया लेफ्ट कोसेट। और इस एलिमेंट को अगर H पे आप राइट से ऑपरेट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट कोसेट। बस एक लाइन में मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, यही से सब कुछ समझ लेना है आपको। अब मैं इन्हीं चीजों को, लेफ्ट कोसेट, राइट कोसेट, इसको मैं डिफाइन करूंगा। मैंने बस आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब मात्र जो है डिफिनीशन लिखना है। एग्जाम में अगर आए तो आप लिख सकते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने बस इन्हीं 4 वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए एक्चुअल जब डिफिनीशन पे आते हैं, यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनीशन। और डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं वही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो एफर्ट है, वो अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच जाए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। मैं 2 पैरेलली चैनल्स हैंडल करता हूं, आपको पता है। एक रिविया क्लासेस, ठीक है ना, ये जो चैनल है अप टू 12 लेवल, और ये जो चैनल है रिविया क्लासेस हायर मैथ्स ना, तो ये दूसरा चैनल, ये मेरा सबसे पुराना चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स वाला। रिविया क्लासेस मैंने बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट किया अप टू 12 JEE लेवल के लिए। तो दोनों चैनल्स पे कॉन्टिन्यूअस पर डे ऑन एन एवरेज एक वीडियो अपलोड करना, या अल्टरनेटिव डेज पे हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। ये फ्री फोरम है, तो मुझे जो मोटिवेशन है, मैं ओपनली बोलूंगा, आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। सो प्लीज एप्रिसिएट करते रहें। चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। और उन स्टूडेंट से मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें। अब चलिए मैं जो डिफिनीशन बोल रहा था इसको मैं डिफाइन करता हूं। सब कुछ बता दिया। लेफ्ट कोसेट किसी ग्रुप के सब ग्रुप का होता है, और वो किसी न किसी एलिमेंट से या किसी न किसी एलिमेंट के थ्रू उस सब ग्रुप का लेफ्ट या राइट कोसेट्स हम निकालते हैं।
तो चलिए अब 1 बाय 1 डेफिनेशन में लिखना शुरू करता हूं। तो फर्स्ट पार्ट, या मैं यही से स्टार्ट कर दूं, चलिए। सो लेट जी बी अ ग्रुप, जो डिफिनीशन होगा, सो लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक, अब ग्रुप बोल दिया तो यहां पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ बाइनरी ऑपरेशन होगा। जब आप हायर मैथ्स में जब आगे बढ़ते जाते हैं तो बाइनरी ऑपरेशन का जो नोटेशन है ना वो हटा देते हैं। सो लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है ना, ये सब ग्रुप हो गया। अब यहां पे एक एलिमेंट भी मुझे लेना होगा, एंड दिस, यहां पे मैं लेता हूं, फर्दर मैं लिखता हूं लेट ए जो है इस ग्रुप का एक एलिमेंट है। ठीक है ना, अब मैं यहां पे लिखता हूं देन, दो पार्ट में डिफिनीशन है, लेफ्ट और राइट। तो फर्स्ट डिफिनीशन, देन द सेट, ये एक सेट होता है, क्या है? देन द सेट डिफाइंड बाई ये, पहले मैं लेफ्ट को से डिफाइन करता हूं एच ए एच ना, एच पे इस ए को लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे हैं। तो डिफिनीशन क्या होगा? एच के एक एक एलिमेंट लेते जाइए, उस पे ए को लेफ्ट से ऑपरेट करते जाइए, तो जो रिजल्टिंग एलिमेंट होगा लिखते जाइए, एक सेट बनेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट को सेट। ठीक है ना, सो देन द सेट डिफाइंड बाय दिस इज कॉल्ड, यहीं पे लिख दो, नीचे लिख देता हूं, इज कॉल्ड द लेफ्ट कोसेट, is called the left coset of H in G determined by element A belongs to Z। सिंपल सी बात है। ठीक, अब एलिमेंट्स बदलते जाएंगे तो अलग अलग लेफ्ट कोसेट आते जाएंगे। एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया था मैंने A, उसके करेस्पॉन्डिंग लेफ्ट कोसेट ऐसे डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से राइट कोसेट क्या होगा? ए को एच पे राइट से ऑपरेट करेंगे, तो ये कैसे होता है? एच के एक एक एलिमेंट को लेते जाइए और उन पे जो है ए को राइट से ऑपरेट करिए, और कैसे ऑपरेट करेंगे? जी का जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते जाइए, तो ये एक सेट बनता है, और इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? राइट कोसेट। सो दिस सेकेंड को क्या बोलते हैं? एच ए, दिस इज कॉल्ड, यहीं पे लिख दिया, is called the right coset of H in G determined by the element A belongs to Z। ठीक, तो लेफ्ट कोसेट हमने देखा, राइट कोसेट हमने देखा। ठीक है, ये है लेफ्ट कोसेट का और राइट कोसेट का डेफिनेशन। क्लियर? अब जब तक आप एग्जाम्पल लेके नहीं करेंगे ना, चीजें आधी अधूरी रहती हैं। अब ये डेफिनेशन लिख दिया मैंने, तो यहां पे आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे हम करें, इसका मतलब क्या है, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे। मैं बिल्कुल एग्जाम्पल लूंगा फ्रेंड्स। चलिए एक एग्जाम्पल आसान सा, मैंने एक ग्रुप लिया, आसान था ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। कंसीडर एक ग्रुप मैंने लिया, ये कंसीडर Z4 ना, Z4 एडिशन मॉडुलो 4। अब इसका एक सब ग्रुप लेता हूं, एंड H, इसका सब ग्रुप मैंने लिया 0,2, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, ये सब ग्रुप है इस Z4 का। ठीक, अब ध्यान दीजिए, Z4 में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो मैं जो डिफिनीशन मैंने लिखा था, लेफ्ट या राइट कोसेट की बात करें, तो यहां पे जितने एलिमेंट्स हैं ना इस ग्रुप में, सबके रिस्पेक्ट में इस सब ग्रुप का मैं लेफ्ट और राइट कोसेट निकाल सकता हूं। ठीक है, तो एक एक मैं करके आपको दिखाता हूं। तो चलिए, मैंने जो डिफिनीशन बोला था क्या, कि यहां पे जनरल डिफिनीशन में बाइनरी ऑपरेशन नहीं लिखते हैं, हम मान के चलते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन देखिए मल्टीप्लिकेशन है, बट ये एजम्पशन है। इस एक्चुअल ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, वही यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, मैंने आपको बोला था। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे एडिटिव ग्रुप लिया। ये
अब एक एलिमेंट पकड़िए, पहला एलिमेंट मैंने पकड़ा इस ग्रुप का, क्या 0, तो 0 के साथ मैं लेफ्ट कोसेट भी निकाल सकता हूँ, राइट कोसेट भी निकाल सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा था AH, A की प्लेस पे मैंने 0 लिया, H मेरा ये है। बाइनरी ऑपरेशन देखिए मेरा एडिशन है तो मैं यहाँ पे एडिशन लगा दिया, तो A प्लस H हो गया, ठीक है। दिस विल बी, डिफिनीशन क्या था लेफ्ट कोसेट का, इस सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट पे ये जो एलिमेंट A है ना उसको मैं लेफ्ट से ऑपरेट करूंगा। तो ये एलिमेंट हो गया, इसको मैं A ले रहा हूं, ठीक है, तो ये A हो गया। इसका एक एलिमेंट पहले मैंने लिया 0, कॉमा, फिर इसी A को, A मतलब 0, दूसरे एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे। दूसरा एलिमेंट मेरा क्या है 2, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन। अब ध्यान दीजिए 0 प्लस 0, यहाँ पे प्लस लिख दिया, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन मॉडुलो 4 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगा, ये क्या होगा 2 होगा। तो 0 प्लस H जो है वो मेरा ये आया, और अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ध्यान दीजिए H ही तो है, तो H के इक्वल आ गया। अब चलिए दूसरा एलिमेंट लीजिए 1, अब 1 के रिस्पेक्ट में इसका, इस सब ग्रुप का मैं लेफ्ट कोसेट निकालूंगा। डिफिनीशन क्या था, एक एक एलिमेंट H को लेना है और ये जो एलिमेंट A है इसको लेफ्ट से ऑपरेट करूंगा। तो 1 प्लस, यहाँ पे देखिए कहाँ गया, H का A एलिमेंट है 0 और दूसरा एलिमेंट मेरा क्या है 2 है, दिस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 प्लस 0 1 होगा। अब चूंकि ये 4 से छोटा है तो बाइनरी ऑपरेशन को मैं बार बार मॉडुलो नहीं लिखूंगा, वो अंडरस्टूड है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर यही आता है। 1 प्लस 2 आपने ले लिया, ये कितना हो जाएगा 3, और 3 को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा। तो ये मेरा 1,3 ये आ गया इस एलिमेंट 1 के, 1 से डिटरमिन लेफ्ट कोसेट इस H का। अब अगला एलिमेंट लेते हैं जरा 2, तो 2 के साथ लेफ्ट कोसेट निकालेंगे, अगेन डिफिनीशन वही सामने है, इस एलिमेंट को लेंगे और H के हर एक एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे। तो 2, पहला एलिमेंट 0 है तो 2 प्लस 0, कॉमा, दूसरा एलिमेंट मैंने लिया 2 तो 2 प्लस 2, ये मेरा पहला वाला जो भी है ना ये A की जगह है जो डिफिनीशन में आपने लिखा था। अब देखिए 2 प्लस 0 मेरा क्या होगा 2, और 2 प्लस 2 4 होता है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, तो अल्टीमेट ये क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0,2, और अल्टीमेट देखिए ये H हो गया, देखिए यही तो H है। अब चलिए 3 के साथ निकालते हैं, तो 3 के साथ लेंगे तो 3 प्लस पहला एलिमेंट H का 0 और 3 प्लस H का दूसरा एलिमेंट 2 ना, ये मेरा क्या आएगा 3 प्लस 0, 3 बार 4 से डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा। 3 प्लस 2 5 होता है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर ये है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस 1,3, 1 पहले लिख दिया 3 बाद में। अब ऑब्जर्व करेंगे आप ना, तो ये देखिए जो 1 प्लस H है ना वही ये भी है, तो इसी को मैं लिख दिया 1 प्लस H। अब यहां से मैंने जितने भी एलिमेंट्स थे इस ग्रुप में Z4 में, सबके थ्रू इस सब ग्रुप का लेफ्ट कोसेट निकाला, और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स थे, देखिए ये 4 जो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं ना ये सब के सब अलग अलग थे, 0 था, फिर यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 2 था, फिर 3 था, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे। लेकिन इनके साथ जब मैं लेफ्ट कोसेट इस H का निकाला ना तो 2 ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट बन रहे हैं, ध्यान दीजिए 0 के साथ निकाला H ये, और मैंने 2 के साथ निकाला ये भी H, तो ये दोनों सेम हो गए। देखिए ये 1 के साथ निकाला 1,3 और 3 के साथ निकाला तो ये भी देखिए 1,3, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो फाइनली मैंने देखा कि 0 के साथ जो लेफ्ट कोसेट है H का वो एग्जैक्टली 2 के साथ जो लेफ्ट कोसेट है ना वो, ये दोनों सेम है, इस किसके इक्वल है H के, और 1 के साथ जो लेफ्ट कोसेट है ये 3 के साथ जो लेफ्ट कोसेट है ना इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे अगर आपसे मैं बोलूं कि 4 एलिमेंट्स तो मैंने लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ये चारों, लेकिन कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स बने, तो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट केवल 2 ही बने, ये और ये H और 1 प्लस H, ये डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स बने। अब समझा पाया कैसे लेफ्ट कोसेट निकालते हैं। यहां से जो रिजल्ट सामने आ रहा है ना ये थ्योरम है, आगे मैं लिखूंगा भी, तो इसको मैं कॉन्सेप्ट फॉर्म में लिखता हूं, कॉन्सेप्ट फॉर्म में।
ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ये है कि लेफ्ट, ठीक है ना, कोसेट्स ऑफ a subgroup are either disjoint or identical, इसका मतलब क्या है? डिसज्वाइंट होंगे मतलब या तो अलग अलग होंगे या फिर आइडेंटिकल मतलब सेम होंगे। जैसे यहां पे देखिए 0 के साथ और 2 के साथ ये जो लेफ्ट कोसेट निकाला वो आइडेंटिकल हो गया, 1 के साथ और 3 के साथ निकाला आइडेंटिकल हो गए, ठीक है ना। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, मतलब 0 प्लस एच और 1 प्लस एच को, तो ये सब के सब डिसज्वाइंट है, देखिए अलग अलग हैं। इसमें एलिमेंट क्या है? 0 है, 2 है, और 1 के साथ निकालना है आप 1 और 3, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। समझा पाया कि नहीं? तो डिसज्वाइंट मतलब होता है कि बिल्कुल दो लेफ्ट कोसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं डिसज्वाइंट। और आइडेंटिकल मतलब क्या होता है कि जो एक लेफ्ट कोसेट में एलिमेंट है ना, जितने भी हैं वो दूसरे में भी होंगे। जैसे देखिए 1 प्लस एच और 2 प्लस एच, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, और यहाँ पे 1 प्लस एच और 3 प्लस एच, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। मैं समझा पाया? तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा कि किसी भी ग्रुप में, किसी भी सब ग्रुप का, जितने भी ग्रुप में एलिमेंट्स है ना, सबके साथ लेफ्ट कोसेट निकालिए, तो या तो वो जितने लेफ्ट कोसेट होंगे या तो आइडेंटिकल होते हैं, ध्यान दीजिए, आइडेंटिकल मतलब सेम होंगे, या डिसज्वाइंट होंगे। डिसज्वाइंट मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, जैसे यहाँ पे इन दोनों में देखिए ये डिसज्वाइंट है। मैं समझा पाया? प्लीज बोलिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आपका होमवर्क क्या होगा? आप राइट कोसेट निकाल के देखिएगा, और आप देखेंगे ना राइट कोसेट, तो एग्जैक्टली यही होगा, मतलब 0 के साथ राइट कोसेट निकालेंगे। राइट कोसेट में क्या था? उस एलिमेंट को राइट से ऑपरेट करते, देखिए, तो जब करेंगे ना तो एग्जैक्टली यही आएगा। यहां पे भी एग्जैक्टली यही आएगा, राइट कोसेट आप निकाल के देखिएगा, यहां पे भी एग्जैक्टली यही आएगा राइट कोसेट, और यहां पे भी एग्जैक्टली यही आएगा राइट कोसेट। तो आपका ये होमवर्क है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। राइट कोसेट निकाल के देखिएगा, सब उस एलिमेंट के साथ राइट कोसेट, उस एलिमेंट के साथ लेफ्ट कोसेट के साथ सेम होगा, सेम लेफ्ट कोसेट आएगा यहाँ पे इस ग्रुप में। और ये आगे मैं लिखूंगा, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, अबेलियन ग्रुप है। तो यही से मैं बता दूं, दूसरा कॉन्सेप्ट यही से लिख देता हूं, ठीक। अब ये जो रिजल्ट है लेफ्ट, ये राइट के लिए भी यूज होता है, सेम होगा। मतलब किसी एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स है किसी भी सब ग्रुप का, उस ग्रुप में सारे लेफ्ट कोसेट लिख लीजिए, तो या तो वो डिसज्वाइंट होंगे या आइडेंटिकल। उसी तरीके से सारे राइट कोसेट्स लिख लीजिए, तो जितने भी राइट कोसेट लेंगे उनमें से या तो वो डिसज्वाइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे। मैं समझा पाया? दूसरा कॉन्सेप्ट जो है लेफ्ट कोसेट, या मैं सिंपली लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूं। मैं क्या लिखना चाहता हूं? कोई एक एलिमेंट पकड़िए, उस एलिमेंट के साथ उस सब ग्रुप का लेफ्ट कोसेट निकालिए, और उसी एलिमेंट के साथ उसका राइट कोसेट निकालिए। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कब? इफ G इज अबेलियन ना। अगर जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है, तो गारंटी है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट किसी भी एलिमेंट के साथ निकालेंगे वो सेम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बताया। अब आप बोलेंगे कि सर एक और एग्जांपल कर देते जहां पे लेफ्ट और राइट कोसेट्स बिल्कुल अलग अलग आते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो फिक्स है ना, अबेलियन लेंगे तो गारंटी है कि लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट सेम एलिमेंट के साथ इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो मुझे नॉन अबेलियन लेना पड़ेगा। अब नॉन अबेलियन में बिल्कुल दिमाग को स्थिर रख लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल फोकस्ड होना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए क्या है, तो अगला एग्जाम्पल। अब इसके लिए नॉन अबेलियन ग्रुप, तो सबसे आसान जो नॉन अबेलियन ग्रुप है सिमेट्री ग्रुप S3, सबसे छोटा। सो मैं यहां पे लेता हूं कंसीडर S3। S3 में क्या होता है मैंने आपको याद करवाया था, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, ये मैंने लिया था आपको। इसमें 6 एलिमेंट्स है। ये साइकिल फॉर्म में इस सिमेट्री ग्रुप को ऐसे लिखते हैं, मैं बताया था, सब सिमेट्री ग्रुप डिस्कस करते थे, ठीक।
अब इसका एक सब ग्रुप मैं ले लेता हूं। सब ग्रुप मैंने लिया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है ना, तो लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो जाएंगे, बट फिर भी ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2, ये देखिए ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट सेम आएंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं कोशिश करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जरा देखिए, ये देखिए, मैं ये ले लेता हूँ ना, चलिए ये क्यों लूँ, जब नॉर्मल है तो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये देखिए दिस और 1 2, ठीक है ना, 2 ऑर्डर का इसका मैंने सब ग्रुप लिया। अब सबसे पहले जब मैं बोलूँ कि ये सब ग्रुप है तो आपको मानना नहीं चाहिए कि सर आप बोल रहे हैं सब ग्रुप, इसको प्रूव करिए। तो सब ग्रुप के लिए याद करिए मैंने क्या बोला था, केली टेबल बनाते हैं ना, फाइनाइट अगर सबसेट है किसी ग्रुप का वो सब ग्रुप हो जाता है इफ एंड ओनली इफ बस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो यहाँ पे 1 2 ले लिया, यहाँ पे आइडेंटिटी 1 2 ले लिया। चलिए अब कंपोजिशन टेबल बना दीजिए जरा। कंपोजिशन टेबल विल बी, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी आएगा। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करते तो पता है आपको वही एलिमेंट आएगा। इसको इस पे करेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा। और 1 2 सेल्फ इन्वर्सेज होते, आपको मैंने बताया था। 1 2 को 1 2 पे ऑपरेट करेंगे, इमेज निकालिए 1 का, इधर से चलते हैं। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, फिर 2 का निकालिए, 2 का इमेज यहाँ पे 1, 1 का इमेज 2, साइकिल क्लोज। और 3 निकालेंगे तो 3 का 3, 3 का 3, तो ऑब्वियस ही बात है ये 3 का 3 ही रह जाएगा। तो ये आइडेंटिटी परमुटेशन वो मैंने लिख दिया। अब देखिए ये सब के सब इसी एच के मेंबर है ना, दैट मीन्स ये सब ग्रुप फॉर्म करता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस बनेगा, मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ, लेफ्ट और राइट कोसेट निकालता हूँ। तो मैंने एक ही जगह ले लिया यहाँ पे 1 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब इसके साथ मैं लेफ्ट कोसेट निकालूंगा इस एच का। डिफिनीशन क्या बोल रहा था कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन है इस एलिमेंट को एच के हर एक एलिमेंट पे ऑपरेट करिए, जो सेट बनेगा वही क्या होता है, लेफ्ट कोसेट। तो ए मेरा 1 3 है, तो 1 3 को जो पहला एलिमेंट एच का है उस पर ऑपरेट करूंगा, कॉमा इसी 1 3 को मैं 1 2 पे ऑपरेट करूंगा लेफ्ट से, क्योंकि मैं लेफ्ट कोसेट निकाल रहा हूं। क्लियर। अब चलिए ये क्या होगा, यहीं पे कर लेते हैं। आइडेंटिटी को किसी पे ऑपरेट करेंगे चाहे लेफ्ट या राइट से, तो वही एलिमेंट आता है, ये तो 1 3 रहेगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनेगा, देखिए लेफ्ट से ऑपरेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन जो मैं लेके चलता था कैसे, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलते थे ना, तो 1 का इमेज निकालूंगा, 1 का इमेज 2, ठीक, और यहाँ पे 2 का इमेज 2, ये हो गया। अब 2 का इमेज निकालिए, 2 का इमेज 1, और यहाँ पे 1 का इमेज 3, 3 का इमेज निकालिए, 3 का इमेज 3, और यहाँ पे 3 का इमेज 1, साइकिल क्लोज। तो ये आ गया मेरा, ये मेरा लेफ्ट कोसेट है किसका, 1 3 के साथ इस सब ग्रुप एच का। अब जरा इसी के साथ राइट कोसेट निकालिए, तो राइट कोसेट निकालेंगे मतलब इस 1 3 को ऑपरेट करेंगे आप राइट से, तो क्या होगा, एच के जितने एलिमेंट हैं उन पे 1 3 को मैं राइट से ऑपरेट करूंगा। पहला एलिमेंट आइडेंटिटी 1 3 को राइट से ऑपरेट किया, दूसरा एलिमेंट 1 2 इस पे मैं 1 3 को राइट से ऑपरेट करूंगा। अब देखिए क्या ये आ रहा है, आइडेंटिटी को किधर से भी ऑपरेट करेंगे वही आएगा, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, 1 का इमेज, 1 का इमेज यहाँ पे 3, ध्यान दीजिए 1 का इमेज यहाँ पे 3, और 3 का इमेज यहाँ पे 3, क्योंकि 3 गायब है मतलब 3 का इमेज 3। अब 3 का इमेज यहाँ पे 1, 1 का इमेज यहाँ पे 2, अब 2 का निकालिए, 2 का इमेज यहाँ पे 2 और 2 का इमेज यहाँ पे 1, जहाँ से स्टार्ट किए थे वही पहुँच गए, साइकिल क्लोज। अब बताइए क्या लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इस एलिमेंट के साथ सेम है क्या, नहीं, ये 1 3 1 3 ठीक है, ये 1 2 3 है, ये 1 3 2 है। सो दिस विल इंप्लाई इस एलिमेंट के साथ 1 3 के साथ लेफ्ट कोसेट एच का इज नॉट इक्वल टू राइट कोसेट। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रुप अबेलियन नहीं है, मैंने बताया था ये नॉन अबेलियन ग्रुप है। पहला एग्जाम्पल अबेलियन ग्रुप था, तो जिस भी एलिमेंट लिया 0 उसके साथ लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट आएगा, 1 के साथ लेफ्ट कोसेट एच का 1 के साथ राइट कोसेट के इक्वल आएगा, क्योंकि अबेलियन है। और मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉन अबेलियन ग्रुप लिया था
एक सब ग्रुप लिया और इसके साथ एक एलिमेंट लिया 1 3, उसके साथ जब मैं ऑपरेट कर रहा हूं, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट कोसेट निकाल रहा हूं और राइट कोसेट दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या बना, इन जनरल किसी एलिमेंट के साथ कोई ग्रुप लेते हैं, उसमें अगर वो नॉन अबेलियन है तो लेफ्ट और राइट कोसेट सेम एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं होते इन जनरल। हाँ, अबेलियन लेंगे तो हो जाएगा, वो एग्जांपल में मैंने ऊपर वेरीफाई करवाया। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। अब आपका होमवर्क क्या होगा? होमवर्क ये होगा, इसको आप ट्राई करेंगे, जितने भी एलिमेंट है S3 में 6 एलिमेंट्स है ना, सबके साथ इस सब ग्रुप का क्या निकालेंगे, लेफ्ट और राइट कोसेट्स। तो होमवर्क क्या है, फाइंड AH एंड HA लेफ्ट और राइट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू S3 ऑफ, जो H मैंने लिया था सब ग्रुप, क्या लिया था, आइडेंटिटी और 1 2। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। तो अब इस वीडियो में हमने और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको बस किसी भी ग्रुप में कोई सब ग्रुप लीजिए, उसका किसी एलिमेंट के साथ लेफ्ट और राइट कोसेट का डेफिनेशन और उस पे एग्जांपल और कुछ रिजल्ट जो मेरे दिमाग में ऑन द स्पॉट आए, मैंने वेरीफाई यहाँ पे लिखा और वेरीफाई भी किया कि किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट कोसेट अगर ग्रुप अबेलियन है तो आपस में इक्वल होते हैं, और यहां से मैंने वो भी वेरीफाई किया नॉन अबेलियन है तो कोई जरूरी नहीं। दूसरा, जितने भी एलिमेंट्स है उस ग्रुप में सबके साथ उस सब ग्रुप का लेफ्ट और राइट कोसेट निकालिए। फॉर एग्जांपल पहले मैं लेफ्ट लूं तो लेफ्ट कोसेट या तो आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे, या तो डिसजॉइंट होते हैं, उसको भी मैंने यहां पे वेरीफाई करके बताया, ठीक है। तो अब यहां से ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आपके पास पहुंच पाया होगा, क्रिस्टल क्लियर वे में जो कॉन्सेप्ट है वो भी पहुंच पाया होगा। अब आप बोलेंगे कि सर कुछ और एग्जाम्पल आप बता देते, होमवर्क दे देते ताकि हम प्रैक्टिस कर लेते। बिल्कुल मैं होमवर्क दूंगा। मैं आपको आसान सा एक एग्जाम्पल लेता हूं, कंसीडर जी डॉट। जी डॉट मतलब जब भी मैं लिखूं, जी जो है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, 1 -1 I और -I, ठीक है। आपका होमवर्क ये है, ये भी देखिए अबेलियन ग्रुप होता है, इनफैक्ट ये साइक्लिक है तो ये अबेलियन ग्रुप है। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लीजिए, जैसे 1 ले लिया, और कोई सब ग्रुप लीजिए तो उसके साथ लेफ्ट और राइट कोसेट हमेशा सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप है। तो मैं ये तो वेरीफाई करने को नहीं दूंगा, मैं आपको बस दे रहा हूँ जितने एलिमेंट्स हैं सबके साथ एक सब ग्रुप में दे रहा हूँ, उसका लेफ्ट और राइट कोसेट निकालेंगे। तो अब मैं आपको सब ग्रुप ले रहा हूँ इस जी का। ये सब ग्रुप मैं क्या ले लूं, आसान में ले लूं ताकि आप कर पाए। 1 -1 ले लिया, चलिए ठीक है ना, ये सब ग्रुप है इस जी का। अब आपका होमवर्क क्या दे रहा हूं, फाइंड लेफ्ट कोसेट भी निकालिएगा, हालांकि लेफ्ट और राइट दोनों सेम होंगे, अबेलियन है तो मैं लेफ्ट कोसेट ही दे देता हूं। AH निकालिए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू जी, मतलब इस सब ग्रुप का लेफ्ट कोसेट निकालिएगा। ये जो 4 एलिमेंट्स है ना, इन सबके साथ निकालिएगा और आप वेरीफाई भी करिएगा कि इसमें से कौन से आइडेंटिकल लेफ्ट कोसेट्स आ रहे हैं और कौन से डिसजॉइंट है। ये आप करके कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करेंगे कमेंट। देखिए फ्रेंड्स, आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, साथ साथ करते रहेंगे तो आपका डाउट जो होता है आप तुरंत करेंगे तो मैं वीडियो बना के उसको कंप्लीट कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पढ़ते हैं, मे बी या तो पढ़ते नहीं या तो पढ़ते हैं, जो होमवर्क दिया आपका जो डाउट है वो आप पूछते नहीं। फिर जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो 4-5 वीडियोस आगे निकल गए तो फिर आप अपना डाउट भेजते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं नए टॉपिक पे फोकस करता हूं। तो साथ साथ सीखिए। अलजेब्रा बहुत आसान है, इसको आप जीत पकड़ लीजिए कि जैसे हमने 11th-12th में किया था कि कैसे वेरीफाई करना। एग्जाम्पल लेके आप देखिए, एग्जाम्पल लेके जब वेरीफाई करते हैं इस तरह से ना, तो ये जो डिफिनीशन वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये आगे थ्योरम फॉर्म्स में कुछ थ्योरम्स हैं उसको भी वो सब क्लियर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेफ्ट और राइट कोसेट से पे बेस्ड जो है थ्योरम्स हैं, जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। केवल स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, प्रूफ आप किसी भी बुक से समझ जाएंगे। तो
थ्योरम का स्टेटमेंट मैं बताते जाऊंगा और इन्हीं एग्जाम्पल जो मैंने किया था इन्हीं से मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंचा है तो जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, खास करके इस चैनल के थ्रू हायर मैथमेटिक्स में, जहां पे बीएससी, एमएससी, नेट, गेट और जैम लेवल के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो मास में लोगों के पास पहुंचाना जो मेरा मोटिव है, इसमें आप सहयोग करेंगे। ठीक है, इसके लिए सिंपली आपको जब भी वीडियोज अच्छी लगे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट के थ्रू कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम कुछ थ्योरम्स करेंगे और उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोसेट डिकम्पोजिशन, जो एनईपी में आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, उसको करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।